भारद्वाज जी राम लक्ष्मण सीता का स्वागत करते हैं, उचित आसन देते हैं, रुचि अनुसार फल फूल देते हैं और कह रहे हैं कि आजू सुफल तपो तीर्थ त्यागो। हे प्रभु, आज मेरा तप, आज मेरा तीर्थ सेवन, आज मेरा त्याग सब सफल हो गया, आपके दर्शन हो गए। और लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। कर्म बचन मन छाण चलो, जब लगी जनु न तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूँ नहीं, किए कोटि उपचार। करोड़ों उपचार कर लिया जाए, जब तक आपका अवलंबन नहीं मिलेगा तब तक सुख नहीं मिल सकता है। सुख ढूंढने वालों, ऐसे ऐसे कई स्थानों पर सुख मिलने का तरीका बताया गया है। भारद्वाज जी अपने शिष्यों को बुलाते हैं जो रास्ता जानते थे, और उनमें से लगभग 50 शिष्य आते हैं। उनमें से कुछ शिष्य सेलेक्ट किए जाते हैं मार्ग दिखाने के लिए, और भगवान राम स्नान करने के बाद जाते हैं उन शिष्यों के साथ आगे। भगवान राम, लक्ष्मण जी, सीता जी, गुहा और वे शिष्य जो रास्ता दिखाने के लिए जा रहे चले जा रहे। जिन गांव के निकट से वो गुजरते हैं, वे लोग कहते हैं कि कौन ऐसे पिता माता हैं जो इनको वन भेज दिए। कोई कहता है कि अरे अच्छा किया इनको वन भेज दिया, अगर इनको वन न भेजा होता तो हम लोग इनका दर्शन कैसे पाते। भाव है, कहां पर कौन सी अच्छाई ढूंढ ली जाएगी और कहां पर कौन सी बुराई ढूंढ ली जाएगी, ये व्यक्ति के सोच पर निर्भर करता है। सिक्के के दो पहलू होते हैं, कौन सा पहलू हम पकड़ते हैं। वहां पर जब मार्ग में जा रहे हैं, गोस्वामी जी लिखे हैं कि तेहि अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। तेहि अवसर, एक कम उम्र का तपस्वी जिसके तेज निकल रहा था, चेहरे से दिव्य तेज आता है, और कभी अलिखित गति बेसु विरागे, वैराग्य धारण करने वालों जैसा वेश है। मन क्रम वचन राम अनुरागी, मन वाणी और कर्म से राम जी का अनुरागी था। उसके बारे में मानस टीकाकारों ने लिखा कि कुछ लोग इनको छेपक बता देते हैं, कुछ कहते हैं कि वो गोस्वामी तुलसीदास जी ही थे जो आए थे, कोई कहता है हनुमान जी थे। मेरा ये मानना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ही थे।
जिस प्रकार उन्होंने मानस को लिखा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो राम जी के साथ पल पल थे। जन्म उनका भले ही 15वीं 16वीं शताब्दी जो भी है हुआ हो, शरीर उन्होंने भले ही कभी भी छोड़ा हो, उन तिथियों में मैं नहीं जाना चाहता। गोस्वामी जी अनंत काल से थे, हैं और अनंत काल तक रहेंगे। ये चौपाई जो मेरे हृदय में आती है। लिख रहे कि राम सप्रेम पुलकी उर्लावा परम रंग जनु पारस पावा। राम सप्रेम, राम जी ने उन्हें सीने से लगा लिया है और वे ऐसा पुलकित हो रहे हैं जैसे लग रहा है कि परम गरीब, परम रंग वो भिखारी, मतलब परम भिखारी जो है वो पारस पत्थर पा गया हो। पुनिसिय चरण धूरिधर सीसा जननी जानी शिशु दीने असी। कौन हो सकता है गोस्वामी जी के अलावा भाई, और कोई नहीं हो सकता। सीता जी के चरणों में सिर रख दिया है और बच्चे जैसे बच्चे को आशीर्वाद दिया जाता है, माई ने आशीर्वाद दिया है। कीन निषाद दंडवत ते ही, निषाद राज ने दंडवत प्रणाम किया है और मिले वो मुखदित लखी राम सने। आगे चलते हुए लोग उनसे पूछते हैं, कोई लोगों से बात करते हैं, जहाँ थकते हैं बैठ जाते हैं, विश्राम करते हैं। जो लोग इनको देख ले रहे हैं वे धन्य मान रहे हैं, और जो किसी कारण से बाहर थे नहीं देख पाए उनको बता रहे हैं, तो वो लोग भी छटपटा रहे हैं। कुछ तो भाग भाग करके जा रहे हैं, कहाँ तक पहुँचे होंगे चलो हम देखिए। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फलो होहि सुखारी। इनके रूप को देख करके उनके ऐसा लगता है जैसे आंखों ने को फल मिल गया हो। आंखों का होना सुफल कब होगा? जब हम आंखों से भगवान को देख लें। कितने किस्मत वाले थे, कभी संभव ही नहीं था कि ये जाते और अयोध्या में भगवान का दर्शन पा जाते। अयोध्या तक जा ही नहीं पाते भाई, आज के जैसा थोड़ी था पैदल पैदल जाने वाला मामला था। कि बरनी न जाई मनोहर जोरे, शोभा बहुत थोड़ी मति मोरी। इनकी शोभा वर्णन किया ही नहीं जा सकता, कैसी शोभा है। औरतें बहुत बढ़िया काम करती हैं। एक भगवान जा रहे हैं, इतने दुख में जा रहे हैं, और गोस्वामी जी जो हो रहा है एक को चीज छोड़ नहीं रहे हैं। मतलब इसीलिए मैं कहता हूं कि वो साथ साथ चल रहे थे भाई। औरतें कह रहे हैं सीता जी, अब औरतें बैठ जाती हैं तो कैसी बात करती हैं। देखिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि पूछ रही हैं सीता जी से, कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहू को आही तुम्हारे। रामचरितमानस
में जिन जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिन जिन भाषाओं में, मैं हकीकत बयान करता हूं कि हिंदी भाषा को जानने वाला व्यक्ति मानस को नहीं जान पाएगा। कम से कम अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी, इन 3 भाषाओं का तो सम्यक ज्ञान व्यक्ति को होना ही चाहिए। नहीं कह रहे सुमुखी कहाव को आहि तुम्हारे, कैसे से अंदाजा लगा ले। बाकी ये शब्द जिस तरीके से बोला जाता है, अगर कोई आदमी चित्रकूट जिले में जाकर के सुनेगा तबे समझेगा, नहीं कुछ समझ नहीं पाएगा। मैं स्टेशन मास्टर था तो उस क्षेत्र में था कि ये करोड़ों कामदेव को लजाने वाले तुम्हारे कौन हैं? तिनहि बिलोकति, तिनहि बिलोकी बिलोकति धरणी। उनको देखती हैं, औरतों को जो पूछ रही हैं, और जमीन की ओर देखने लगती। दुहु सकोच सकुचति बर बरनी, सकुचि सप्रेम सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पीक बयनी। क्या शब्द चुना है गोस्वामी जी ने कि जैसे बाल मृग जो हिरण का बच्चा होता है उसकी जैसी आंख होती है, वैसी आंख है वाली सीता जी। और बोल रही है कैसे? पिक बहनी, जैसे मोरनी बोलती है। कह रही है कि सहज सुभाय सुभगतन गोरे, सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नामु लखनु लघु देवर मोरे। ये जो गोरे वाले हैं ना, ये मेरे देवर हैं। अब कैसे बता दे कि ये मेरे पति हैं? कैसे बता रहे हैं? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि बहुरी विधानु विधि, बहुरी बदानु विधो अंचल ढाकी। अपने चेहरे को आंचल से ढक लिया है, पियतन चितई भौंकर बाकी। अपनी बाकी भौं करके देखा है। खंजन मंजू तिरी छे नयननी, खंजन मंजो तिरी छे नयननी, निज पति कहे उति नहीं सिय सयननी। माई सीता ने इशारे से बता दिया है कि मेरे पति हैं, मुंह से नहीं बोली। पढ़ता हूं तो लगता है कि मैं पहुंच जाता हूं चित्रकूट, जहां वो चल रहे हैं उन गांव में। तो ये नहीं थे तो लिख कैसे पाए होंगे? ये मेरी समझ के बाहर। ये लिख वही सकता है जो देख रहा है, कल्पना से संभव नहीं। ये कवि की कल्पना नहीं। वो लोग कह रहे हैं कि पार्वती सम, गांव की औरतें, पार्वती सम पति प्रिय हो, देवी न हम पर छड़ब छो। पार्वती जी के समान आप पति को प्रिय हो और हमारा प्रेम, हम पर प्रेम करना मत छोड़ना। पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, जो ये मार्ग फिर अब होरी। दर्शन देवी
जानी निज दासी, लखी सिय सब प्रेम पियासी। वहां पर उसने कन्फर्म किया है केवट ने कि लौटिएगा फिरती बार मोहि जो देवा। लेकिन यहाँ पर औरतें कितनी समझदार हैं कि वो ये नहीं कह रही हैं कि जरूर आना। वास्तव में बहुत समझदार औरतें हैं चित्रकूट की। ये क्षेत्र अभी हालांकि चित्रकूट पहुंचे नहीं है, लेकिन क्षेत्र वही आएगा। ये कौशाम्बी, हमारी समझ से कौशाम्बी जिला होगा। कह रही महिलाएं कि अगर इस रास्ते से आना तो हम लोगों को दर्शन जरूर देना। अपनी सेविका समझना आप सीता जी उन प्रेम की प्यासी औरतों को देखती हैं। मधुर बचन कही कही परितोषी, जनु कुमुदिनी कौमुदी पोषे। उनको अपने मीठे वचनों से इस प्रकार उपकृत करती हैं, इस प्रकार पोषण करती हैं जैसे चांदनी कुमुदनी का पोषण करती है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जो पै नहीं दीन बनवासो, कीन बादी विधि भोग विलासो। ए बीच रही मग बिनु पद त्राना, रचे बादी विधि वाहन नाना। ये नंगे पैर चल रहे हैं तो इतने सवारियां वाहन विधाता ने क्यों बनाया है? भगवान राम नंगे पैर चल रहे हैं, भरत जी को खड़ाऊं कहां से दिए? ये मेरी समझ में नहीं आता है। समझ में आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा।